एक मीटिंग हॉल में लगभग 100 लोग बैठे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी और सामने लगे बड़े एलईडी स्क्रीन पर कंपनी का लोगो चमक रहा था। कंपनी का मालिक स्टेज पर खड़ा होकर बोला कि आज हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन है। सभी कर्मचारी ध्यान से सुन रहे थे। फिर उसने आगे कहा कि आज हमारी कंपनी को भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी खरीदने वाली है। पूरा हॉल फुसफुसाहट से भर गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी खबर अचानक सामने आ जाएगी। मालिक ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। फिर उसने कहा कि और उस कंपनी का मालिक कुछ ही सेकंड में इस हॉल में आने वाला है। इतना सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। सभी की नजर दरवाजे पर टिक गई। लेकिन उसी हॉल में बैठी एक लड़की की सांसें अचानक तेज हो गईं। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वो बार बार उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी। उस लड़की का नाम था रिया कपूर, और उसके दिल की धड़कन इसलिए तेज हो रही थी क्योंकि उसे अचानक एक चेहरा याद आ गया था। एक ऐसा चेहरा जिसे उसने 4 साल पहले अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। वो चेहरा था विहान मल्होत्रा का, उसका अपना पति, जिसे उसने कभी निकम्मा, नाकामयाब और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहा था। लेकिन क्या सच में वो वही आदमी हो सकता है? रिया के मन में यही सवाल घूम रहा था। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि 4 साल पहले विहान सिर्फ एक छोटी सी नौकरी करने वाला लड़का था। लेकिन अगर आज वही आदमी यहां आ रहा था तो इसका मतलब था कि वो अब भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक बन चुका था। 4 साल पहले जयपुर शहर की एक साधारण कॉलोनी में एक छोटा सा फ्लैट था। वहीं रहते थे विहान मल्होत्रा और रिया कपूर। दोनों की शादी को 2 साल हुए थे। रिया एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थी। उसकी सैलरी अच्छी थी और उसे अपने काम पर बहुत गर्व था। वो स्मार्ट थी, महत्वाकांक्षी थी और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। दूसरी तरफ विहान एक छोटी प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर था। उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत बड़े सपने थे। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद भी वो रात भर लैपटॉप पर बैठा रहता। कभी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता तो कभी स्टार्टअप से जुड़ी किताबें पढ़ता। कभी कभी तो वो पूरी रात जागकर नए सॉफ्टवेयर का कोड लिखता रहता। एक रात रिया ने झुंझलाकर कहा कि तुम सोते क्यों नहीं? विहान मुस्कुराया और बोला कि बस थोड़ा सा काम बाकी है। रिया ने व्यंग्य से पूछा कि कौन सा काम? दुनिया बदलने वाला? विहान ने शांत आवाज में कहा कि शायद। रिया हंस पड़ी और बोली कि तुम और दुनिया बदलोगे? पहले अपनी सैलरी तो बढ़ा लो। विहान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। समय के साथ साथ रिया का व्यवहार बदलने लगा। उसे अपनी नौकरी और सैलरी पर बहुत गर्व था और धीरे धीरे वो विहान को कमतर समझने लगी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने कहा कि आज हमारे ऑफिस में मीटिंग थी। विहान ने पूछा कि कैसी मीटिंग? रिया बोली कि सब लोग अपनी सैलरी बता रहे थे। विहान मुस्कुराया और पूछा कि अच्छा। रिया ने गर्व से कहा कि तुम्हें पता है मेरी सैलरी कितनी है? विहान ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं। रिया बोली कि तुम पूरे साल में जितना कमाते हो मैं उतना 3 महीने में कमा लेती हूं। विहान चुप रहा। रिया ने फिर कहा कि सच बताऊं, कभी कभी मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। ये सुनकर भी विहान ने सिर्फ इतना कहा कि एक दिन तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। रिया जोर से हंस पड़ी और बोली कि तुम पर। ये मजाक अच्छा था। उस रात विहान बहुत देर तक बालकनी में खड़ा रहा। नीचे सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थीं। आसमान में चांद चमक रहा था और उसी रात उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। अगले ही महीने विहान ने अपनी नौकरी छोड़ दी। जब उसने रिया को बताया तो वो गुस्से से पागल हो गई। वो चिल्लाई कि क्या, तुमने नौकरी छोड़ दी? विहान शांत था और बोला कि हां। रिया फिर चिल्लाई कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर कैसे चलेगा? विहान बोला कि मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा हूं। रिया जोर से हंसने लगी। इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली कि तुम कंपनी खोलोगे? तुम, जिसकी सैलरी मुश्किल से चलती है? विहान ने सिर्फ इतना कहा कि देख लेना। विहान ने अपनी सारी बचत निकाल ली। एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। एक पुरानी मेज, 2 कुर्सियां और एक लैपटॉप। बस यही उसकी कंपनी थी। दिन में वो क्लाइंट ढूंढता और रात में कोड लिखता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, कई बार उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन वो नहीं रुका। उसे पता था कि बड़े सपने देखने वाले लोग आसान रास्ते नहीं चुनते। खाली जेब, लेकिन जिद जिंदा। विहान ने जब अपनी नौकरी छोड़ी थी तो उसके पास सिर्फ 3 लाख रुपए की बचत थी। उसने उसी पैसे से जयपुर के एक छोटे से कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक कमरा किराए पर लिया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें मुश्किल से 2 लोग बैठ सकते थे। एक पुरानी मेज, 2 कुर्सियां और एक लैपटॉप। बस यही उसकी कंपनी थी। उसने दरवाजे के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, वीएम टेक सॉल्यूशंस।
विहान हर सुबह जल्दी ऑफिस पहुंच जाता, लैपटॉप खोलता और घंटों कोड लिखता। फिर दोपहर में अलग अलग कंपनियों में जाकर अपने सॉफ्टवेयर का डेमो देने की कोशिश करता, लेकिन लगभग हर जगह उसे एक ही जवाब मिलता, हमें जरूरत नहीं है, या आपकी कंपनी बहुत छोटी है। कई बार तो लोग उसे मिलने भी नहीं देते। लेकिन विहान हार मानने वालों में से नहीं था। वो रोज नए जोश के साथ फिर से कोशिश करता। टूटता रिश्ता। उधर घर में रिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विहान ने इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली। एक रात जब विहान देर से घर आया तो रिया ने गुस्से में कहा, कहाँ थे तुम? विहान बोला, ऑफिस में काम कर रहा था। रिया चिढ़कर बोली, कौन सा ऑफिस? वो छोटा सा कमरा। विहान चुप रहा। रिया ने आगे कहा, सच बताऊं विहान, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें नौकरी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। विहान ने शांत स्वर में कहा, हर बड़ी चीज छोटी शुरुआत से ही शुरू होती है। रिया हंस पड़ी, तुम्हारी ये छोटी शुरुआत सीधे बर्बादी में खत्म होगी। विहान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात उसने पहले से ज्यादा मेहनत की। संघर्ष के दिन धीरे धीरे विहान के पैसे खत्म होने लगे। ऑफिस का किराया देना मुश्किल हो गया। कई बार ऐसा हुआ कि उसने पूरे दिन सिर्फ चाय पीकर गुजारा, लेकिन वो फिर भी अपने सपने पर काम करता रहा। एक दिन उसका दोस्त समर उससे मिलने आया। समर ने ऑफिस देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई, ये तो स्टार्टअप से ज्यादा स्टोर रूम लग रहा है। विहान भी हंस पड़ा। हर बड़ी कंपनी ऐसे ही शुरू होती है। समर ने पूछा, सच सच बता, डर नहीं लगता? विहान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डर लगता है, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं की तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। समर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, एक दिन तू जरूर सफल होगा। पहली उम्मीद। एक दिन विहान एक मिड साइज कंपनी में अपने सॉफ्टवेयर का डेमो देने गया। कंपनी के मैनेजर ने बहुत ध्यान से उसका प्रेजेंटेशन देखा। फिर उसने कहा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अच्छा है। विहान की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल मैनेजर बोला, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। विहान मुस्कुराया, जरूर। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकला उसे पता था शायद ये भी मना ही करेंगे। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। 3 दिन बाद उसी कंपनी से फोन आया, मिस्टर विहान, हम आपका सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं। कुछ पल के लिए विहान को विश्वास ही नहीं हुआ। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा क्लाइंट था। उस दिन विहान देर तक अपने छोटे से ऑफिस में बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी मेहनत आखिर रंग ला रही थी। बढ़ती दूरी। उधर घर में रिया और विहान के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। रिया को लगता था कि विहान अपनी जिद में उनकी जिंदगी खराब कर रहा है। एक दिन उसने साफ शब्दों में कहा, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। विहान चौंक गया। क्या मतलब? रिया बोली, मतलब साफ है, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसका कोई भविष्य नहीं है। ये सुनकर विहान कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो। रिया ने उसकी बात काट दी। हाँ, मुझे तलाक चाहिए। कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। विहान ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था न शिकायत, बस हल्की सी मुस्कान थी। अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कुछ ही दिनों में दोनों का तलाक हो गया। रिया ने बिना पीछे देखे अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली। उसे लगता था कि उसने सही फैसला लिया है। दूसरी तरफ विहान पूरी तरह अपने काम में डूब गया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, और शायद यही वजह थी कि उसकी मेहनत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। उसे सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, सफलता। विहान पूरी तरह अपने काम में डूब गया था। अब उसके जीवन में न कोई शिकायत थी न कोई रुकावट। उसके पास बस एक ही लक्ष्य था, अपनी कंपनी को सफल बनाना। पहले क्लाइंट के बाद धीरे धीरे और कंपनियां भी उसके सॉफ्टवेयर में रुचि दिखाने लगीं। विहान का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर कंपनियों के काम को काफी आसान बना देता था। जहां पहले किसी कंपनी को डेटा संभालने और रिपोर्ट बनाने में घंटों लगते थे, वहीं विहान का सॉफ्टवेयर वही काम कुछ ही मिनटों में कर देता था। यही वजह थी कि धीरे धीरे उसकी कंपनी का नाम फैलने लगा। करीब 1 साल के अंदर विहान के पास इतने क्लाइंट आ गए कि उसे अकेले काम करना मुश्किल होने लगा। उसने अपने ऑफिस में 3 नए डेवलपर्स को नौकरी पर रखा। छोटा सा ऑफिस अब एक छोटी टीम में बदल चुका था। समर भी उसके साथ जुड़ गया था। एक शाम समर ने हंसते हुए कहा कि भाई, याद है जब यहां सिर्फ एक मेज और 2 कुर्सियां थीं? विहान मुस्कुराया और बोला, हाँ। समर ने फिर कहा कि अब देख, यहां 5 लोग काम कर रहे हैं। विहान ने धीरे से कहा कि ये तो बस शुरुआत है। समर ने पूछा कि तू आखिर करना क्या चाहता है? विहान की आंखों में चमक आ गई और उसने आत्मविश्वास से कहा कि मैं ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूं जो पूरे भारत में नंबर 1 हो। समर हंस पड़ा और पूछा कि सीधे नंबर 1? विहान ने जवाब दिया, हाँ। एक दिन विहान को एक ईमेल मिला।
ईमेल एक बड़ी टेक कंपनी से आया था जिसमें लिखा था कि हम आपकी टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहते हैं। विहान ने जब ये पढ़ा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उस कंपनी के प्रतिनिधि उससे मिलने आए। उन्होंने उसका सॉफ्टवेयर देखा और बहुत प्रभावित हुए। मीटिंग के अंत में उन्होंने कहा कि हम आपकी कंपनी में 5 करोड़ रुपए निवेश करना चाहते हैं। समर की आंखें फैल गईं। विहान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने शांत स्वर में कहा कि मैं सोचकर बताऊंगा। मीटिंग खत्म होने के बाद समर चिल्लाया कि पागल हो गया है क्या, 5 करोड़। विहान मुस्कुराया और बोला कि मैं कंपनी बेचना नहीं चाहता, मैं कंपनी बनाना चाहता हूं। 2 साल के अंदर विहान की कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। अब उसकी कंपनी में 50 से ज्यादा कर्मचारी थे। जयपुर का छोटा सा ऑफिस अब एक बड़े टेक स्टार्टअप में बदल चुका था और धीरे धीरे उसकी कंपनी का नाम पूरे भारत में फैलने लगा। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, कंपनी का मालिक कौन है ये बहुत कम लोग जानते थे। विहान हमेशा पब्लिक से दूर रहता था, मीडिया के सामने वो कभी नहीं आता था। यही वजह थी कि लोग उसे मिस्ट्री सीईओ कहने लगे थे। उधर रिया की जिंदगी भी बदल चुकी थी। तलाक के बाद वो पूरी तरह अपने करियर पर ध्यान दे रही थी। अब वो उसी कंपनी में सीनियर मैनेजर बन चुकी थी। उसकी सैलरी पहले से भी ज्यादा थी। एक दिन उसके दोस्त करण ने पूछा कि रिया, क्या तुम्हें कभी विहान की याद आती है? रिया ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। करण बोला कि लेकिन वो बुरा इंसान तो नहीं था। रिया ने कहा कि अच्छा इंसान होने से कुछ नहीं होता, सफल होना भी जरूरी होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वो असफल समझती है वही जल्द ही पूरे देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी का मालिक बनने वाला है। एक दिन रिया की कंपनी में एक नई लड़की आई। उसका नाम था आन्या मेहरा। आन्या उस कंपनी के मालिक राघव मेहरा की बेटी थी। वो विदेश से पढ़ाई करके अभी अभी भारत लौटी थी। आन्या बहुत आत्मविश्वासी और समझदार लड़की थी, लेकिन उसे अपने पिता का एक फैसला बिल्कुल पसंद नहीं था। राघव मेहरा चाहते थे कि आन्या की शादी एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे से हो, लेकिन वह लड़का अहंकारी और बिगड़ैल था। आन्या उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन रिया और आन्या ऑफिस कैफेटेरिया में बैठी थी। आन्या ने अचानक पूछा कि रिया, अगर किसी लड़की को जबरदस्ती शादी के लिए कहा जाए तो उसे क्या करना चाहिए? रिया ने कहा कि उसे साफ मना कर देना चाहिए। आन्या मुस्कुराई और बोली कि काश इतना आसान होता। कुछ दिनों बाद एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आन्या की मुलाकात विहान से हुई। विहान एक क्लाइंट से मिलने उसी बिल्डिंग में आया था। आन्या ने पहली बार उसे लॉबी में देखा। वो साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। आन्या को महसूस हुआ कि ये आदमी अलग है। उसी शाम आन्या ने फैसला किया कि उसे विहान से बात करनी होगी, क्योंकि शायद वो उसकी सबसे बड़ी समस्या का हल बन सकता था। आन्या मेहरा उस दिन ऑफिस बिल्डिंग की लॉबी में खड़ी थी। उसकी नजर बार बार उसी आदमी पर जा रही थी जो सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो आदमी था विहान मल्होत्रा। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। आन्या ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज मी, विहान ने सिर उठाया। जी, आन्या ने कहा, क्या आप विहान मल्होत्रा हैं? विहान थोड़ा चौंका। जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? आन्या हल्के से मुस्कुराई। आपकी कंपनी के बारे में सुना है। विहान ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। आन्या बेहद आत्मविश्वासी लग रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं आन्या मेहरा हूं। विहान ने हाथ मिलाया। नाइस टू मीट यू। आन्या ने कहा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? विहान ने सिर हिलाया। जरूर। दोनों कैफेटेरिया में बैठ गए। कुछ देर तक सामान्य बातें होती रहीं। फिर अचानक आन्या का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। विहान ने पूछा, कैसी मदद? आन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी शादी एक बिजनेसमैन के बेटे से हो, लेकिन वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विहान शांत होकर सुन रहा था। आन्या ने आगे कहा, अगर मैं मना करती हूं तो पापा बहुत नाराज हो जाते हैं, इसलिए मुझे एक रास्ता चाहिए। विहान ने पूछा, कौन सा रास्ता? आन्या ने गहरी सांस ली, फिर कहा, आप मुझसे शादी कर लीजिए। विहान चौंक गया। क्या? आन्या जल्दी से बोली, नकली शादी, बस कुछ महीनों के लिए। विहान उसे हैरानी से देख रहा था। आन्या ने कहा, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, बस आपको कुछ समय के लिए मेरे पति बनना होगा। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर विहान मुस्कुराया, आपको लगता है मैं पैसे के लिए ऐसा करूंगा? आन्या थोड़ी असहज हो गई। मुझे लगा शायद। विहान ने धीरे से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आन्या चौंक गई। तो फिर? विहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं।
आन्या के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। उधर विहान की कंपनी अब तेजी से बढ़ रही थी। उसका सॉफ्टवेयर कई बड़ी कंपनियां इस्तेमाल कर रही थीं। कुछ ही महीनों में उसके पास इतने क्लाइंट हो गए कि उसे नए ऑफिस की जरूरत पड़ गई। अब उसकी कंपनी में 200 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। समर एक दिन हंसते हुए बोला, भाई याद है जब हमारे पास सिर्फ एक मेज और 2 कुर्सियां थीं? विहान मुस्कुराया। हां, समर बोला, अब देख पूरा फ्लोर हमारा है। विहान खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, अभी बहुत आगे जाना है। समर ने पूछा, कितना आगे? विहान ने जवाब दिया, भारत की नंबर 1 टेक कंपनी बनना है। एक दिन समर भागते हुए विहान के केबिन में आया। भाई बड़ी खबर है। विहान ने पूछा, क्या हुआ? समर बोला, टेक बिजनेस मैगजीन ने इस साल के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप की लिस्ट जारी की है। विहान ने पूछा तो? समर मुस्कुराया, हम नंबर 1 पर हैं। कुछ पल के लिए विहान चुप रह गया। उसे 4 साल पहले का समय याद आ गया। छोटा सा कमरा, खाली जेब और लोगों का मजाक। आज वही कंपनी पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उधर रिया की कंपनी धीरे धीरे मुश्किलों में फंस रही थी। नई टेक्नोलॉजी के सामने उनका सॉफ्टवेयर पुराना पड़ता जा रहा था। कंपनी के मालिक राघव मेहरा चिंतित थे। एक दिन उन्होंने बोर्ड मीटिंग में कहा, अगर हमें कंपनी बचानी है तो हमें किसी बड़ी टेक कंपनी के साथ डील करनी होगी। कुछ दिनों बाद एक बड़ी खबर सामने आई। भारत की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी वीएम टेक सॉल्यूशंस अब कई कंपनियों को खरीद रही थी। राघव मेहरा ने फैसला किया उन्हें उसी कंपनी से बात करनी होगी। राघव मेहरा ने अपनी टीम से कहा, वीएम टेक सॉल्यूशन से संपर्क करो। अगर वे हमारी कंपनी खरीदना चाहें तो हमें ये डील करनी चाहिए। रिया उसी मीटिंग में बैठी थी। उसे ये नाम पहली बार सुनने को मिला, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस कंपनी का मालिक कौन है। मीटिंग का दिन, उस सुबह रिया कपूर जल्दी ऑफिस पहुंच गई थी। कंपनी में असामान्य हलचल थी। हर कोई एक ही बात कर रहा था कि आज बहुत बड़ी मीटिंग है और कोई बड़ी टेक कंपनी उनकी कंपनी खरीदने वाली है। रिया अपने केबिन में बैठी सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि कंपनी को बेचने की नौबत आ गई। कुछ देर बाद पूरी टीम को मीटिंग हॉल में बुलाया गया। रिया भी बाकी कर्मचारियों के साथ मीटिंग हॉल में पहुंच गई। हॉल में लगभग 100 लोग बैठे थे। सभी की नजर सामने लगे स्टेज पर थी। थोड़ी देर बाद कंपनी के मालिक राघव मेहरा स्टेज पर आए। उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और कहा, दोस्तों, आज हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूरा हॉल शांत हो गया। राघव मेहरा ने आगे कहा कि आज हमारी कंपनी को भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी खरीदने वाली है। ये सुनते ही हॉल में हल्की हलचल शुरू हो गई। कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे। राघव मेहरा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। फिर उन्होंने कहा कि और उस कंपनी का मालिक कुछ ही सेकंड में इस हॉल में आने वाला है। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। सभी की नजर दरवाजे पर टिक गई। लेकिन उसी हॉल में बैठी रिया कपूर की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसका दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। शायद ये सिर्फ घबराहट थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार एक चेहरा आ रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसे उसने 4 साल पहले अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। वो चेहरा था विहान मल्होत्रा का। रिया ने तुरंत सिर झटक दिया। उसने सोचा कि नहीं, ये संभव नहीं है। विहान तो बस एक साधारण आदमी था, एक छोटी सी नौकरी करने वाला लड़का। वो कैसे? रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी मीटिंग हॉल का दरवाजा धीरे धीरे खुला। सबकी नजर उसी तरफ थी। पहले 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर आए। फिर उनके पीछे एक लंबा और आत्मविश्वासी व्यक्ति अंदर आया। सूट पहने हुए, शांत चेहरा और आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास। जैसे ही वो आदमी अंदर आया, पूरा हॉल खड़ा हो गया। रिया की आंखें फैल गईं। उसके हाथ से फाइल गिर गई, क्योंकि सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं था, विहान मल्होत्रा था। रिया को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने धीरे धीरे कुर्सी का सहारा लिया। उसकी आंखों के सामने 4 साल पुरानी यादें घूमने लगीं। वही रात जब उसने विहान से कहा था कि तुम जिंदगी भर एक छोटे कर्मचारी ही रहोगे और तुम्हारे बस का कुछ बड़ा करना नहीं है। आज वही आदमी उसकी कंपनी का मालिक बनकर उसके सामने खड़ा था। स्टेज पर खड़े राघव मेहरा ने कहा, दोस्तों, मैं आपको मिलवाना चाहता हूं उस इंसान से जिसकी कंपनी आज भारत की नंबर 1 टेक कंपनी है। उन्होंने हाथ से इशारा किया और बताया कि ये हैं वीएम टेक सॉल्यूशंस के फाउंडर और सीईओ विहान मल्होत्रा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन रिया के लिए वो आवाजें जैसे दूर कहीं खो गई थीं। उसके कानों में बस एक ही नाम गूंज रहा था, विहान मल्होत्रा। मीटिंग खत्म होने के बाद रिया हॉल के बाहर खड़ी थी। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो अभी भी सदमे में थी। तभी सामने से विहान उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे।
रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विहान। विहान शांत था। उसने पूछा कि कैसी हो रिया? रिया ने धीमे स्वर में कहा कि मुझे पता नहीं था। विहान हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि कोई बात नहीं। रिया बोली कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दो। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर विहान ने धीरे से कहा कि कुछ फैसले जिंदगी में वापस नहीं लिए जा सकते। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, विहान। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो थी आन्या मेहरा। आन्या मुस्कुराते हुए विहान के पास आकर खड़ी हो गई। उसने सहजता से विहान का हाथ पकड़ लिया। रिया ये देखकर चौंक गई। आन्या ने कहा कि डैड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर उसने रिया की तरफ देखकर कहा कि ओह, आप रिया है ना? रिया ने हल्के से सिर हिलाया। आन्या मुस्कुराई और बोली कि मैं आन्या हूं और बहुत जल्द विहान की पत्नी बनने वाली हूं। रिया के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा झटका था। आन्या की बात सुनकर रिया कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी, दर्द और पछतावा तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। जिस इंसान को उसने कभी अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, आज वही इंसान किसी और की जिंदगी बनने वाला था। रिया ने धीरे से कहा कि विहान, क्या ये सच है? विहान शांत था। उसने कहा कि हाँ। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न कोई शिकायत, बस एक सादगी थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। विहान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि रिया, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें वापस नहीं बदला जा सकता। आन्या ने रिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बल्कि वो शांत थी। उसने धीरे से कहा कि रिया, क्या आपको पता है, जब मैंने पहली बार विहान से मुलाकात की थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आन्या ने आगे कहा कि मैंने तो इन्हें सिर्फ एक साधारण इंसान समझकर मदद मांगी थी। मैंने तो इन्हें नकली शादी के लिए 10 लाख रुपए देने की भी बात की थी। रिया ने चौंककर विहान की तरफ देखा। विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया। आन्या बोली कि लेकिन इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि ये इंसान अलग है। आन्या ने आगे बताया कि मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे से हो, लेकिन वो लड़का बहुत घमंडी था और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैंने विहान को देखा तो मुझे लगा कि ये इंसान सच्चा है। विहान ने धीरे से कहा कि शुरू में ये सिर्फ एक समझौता था, लेकिन धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने लगे। आन्या मुस्कुराई और बोली कि और फिर हमें एहसास हुआ कि ये नकली रिश्ता सच में बदल गया है। रिया की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने क्या खो दिया। उसने धीमी आवाज में कहा कि विहान, अगर उस दिन मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो। विहान ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा कि अगर और मगर से जिंदगी नहीं चलती रिया, तुमने जो फैसला लिया वो उस समय तुम्हें सही लगा। रिया ने सिर झुका लिया। वो जानती थी कि अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। कुछ महीनों बाद एक बड़ी खबर पूरे देश में फैल गई। वीएम टेक सॉल्यूशंस के सीईओ विहान मल्होत्रा की शादी आन्या मेहरा से होने वाली है। शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन उसमें देश के कई बड़े बिजनेसमैन और टेक इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे। समर ने हंसते हुए विहान से कहा कि भाई, 4 साल पहले तू छोटे से कमरे में बैठा कोड लिख रहा था और आज देख। विहान मुस्कुराया और बोला कि सब मेहनत का फल है। एक शाम रिया अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे सड़क पर लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उसके हाथ में एक बिजनेस मैगजीन थी। कवर पेज पर विहान और आन्या की तस्वीर थी और नीचे लिखा था कि भारत की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनी के पीछे की कहानी। रिया ने कुछ पल उस तस्वीर को देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द जरूर था, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि जिंदगी में अहम और घमंड से लिए गए फैसले कभी कभी बहुत महंगे पड़ जाते हैं। कहते हैं कि कभी कभी हम जिस इंसान को सबसे कमजोर समझते हैं, वही इंसान एक दिन इतना मजबूत बन जाता है कि पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी नजर आती है। विहान की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक साधारण लड़का जिसे उसकी पत्नी ने निकम्मा समझकर छोड़ दिया, वही लड़का एक दिन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक बन गया, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। ऐसी ही और भी भावुक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल दिल से कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।